एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और ये सहारनपुर से भी होकर गुजरने वाला है, इसलिए इसे कहते हैं दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। और आज इसी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का मैं आपको काम दिखाने वाला हूं। और ये जो मैं आपको काम दिखा रहा हूं, ये है पैकेज 2 का, जो कि इस जगह पर सहारनपुर में किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली से देहरादून जाने में आपको लगते हैं तकरीबन 4 से 5 घंटे और किलोमीटर आपको तय करना पड़ता है 235। ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ये है तो 210 किलोमीटर, लेकिन इसमें स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है। और इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर आप सिर्फ 2.5 घंटे में तय कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेसवे एशिया का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिस पे 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा, वो भी एलिवेटेड, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे जो गुजर रहा है वो उत्तराखंड के जंगलों के बीच से भी होकर जाएगा और इसी वजह से 12 किलोमीटर लंबा इस पे एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर बनाया जाएगा। और ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, इसको 4 पैकेज में डिवाइड किया गया है। दिल्ली से लेकर और बागपत, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, वहां तक 12 लेन का एक्सप्रेसवे होने वाला है। वो पूरा ब्राउनफील्ड का अलाइनमेंट है, लेकिन जैसे ही आप बागपत को क्रॉस करते हैं तो उत्तराखंड की तरफ जब आप बढ़ेंगे देहरादून की तरफ, तो ये हो जाता है ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट, मतलब खेतों के बीच से होकर ये एक्सप्रेसवे निकल रहा है। और ये होता है 6 लेन का, 3 लेन ईस्ट साइड, और इसी 6 लेन का काम इस जगह पर किया जा रहा है। ये जगह है जैनपुर, इस तरफ है दिल्ली और इसी तरफ से ये एक्सप्रेसवे होकर आ रहा है। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम आपको दिखेगा, लेकिन आज मैं आपको सहारनपुर का हिस्सा दिखाने वाला हूँ, इसी वजह से हम और आप इस तरफ चलने वाले हैं, यानी कि सहारनपुर की तरफ। इस जगह पर एक नहर है, इस नहर को भी इसे क्रॉस करना है एक्सप्रेसवे को, तो इसी वजह से यहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर यानी कि फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी मदद से नहर को हम और आप आसानी से क्रॉस कर जाएंगे और ये एक्सप्रेसवे भी क्रॉस कर जाएगा। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ खास होने वाला है नहीं, अर्थवर्क का काम ही किया जाना है, ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर मिट्टी का काम आपको अच्छा खासा दिखेगा, जो कि टीम इस जगह पर कर रही है। सामने यहाँ पर देखेंगे तो इस हिस्से पे भी अर्थवर्क का काम यहाँ पर किया जा रहा है और इसी वजह से बड़े बड़ी मशीनरी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जिनकी मदद से अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। और इन ट्रकों की मदद से मिट्टियाँ यहाँ पर लाई जा रही है। मिट्टी भाई यहीं पास में जो खेत है वहीं से काटी जा रही है और फिर वहाँ से व्हीकलों की मदद से इस जगह तक लाकर फिर इसे डंप किया जा रहा है और उसके बाद मशीनरी की मदद से इसको फैलाया जा रहा है। अब जैसे इस तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर है और ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि दोनों तरफ खेत है, तो बारिश का पानी आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, इसी वजह से ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस वाले हिस्से पे होने वाला है टोल प्लाजा, जो कि होने वाला है 12 लेन का। ये वैसे एक्सप्रेसवे का जो ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट है, ये होने वाला है 6 लेन का, लेकिन यहाँ पर टोल प्लाजा जो बनाया जाएगा वो 12 लेन का होगा, 6 लेन ईस्ट साइड। और इस टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर का काम तो अभी नहीं हो रहा है, यहाँ पर अर्थवर्क का काम हो रहा है, यानी कि पहले यहाँ पर लेन बनाया जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज का काम है यानी कि टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर का, उसका काम किया जाएगा। इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ रोड दिखेंगे और जितने भी रोड आपको दिखेंगे, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, उन सभी को क्रॉस कराने के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जी, व्हीकल अंडरपास। और उसी व्हीकल अंडरपास की मदद से हम और आप इस एक्सप्रेसवे की मदद से क्रॉस कर जाएंगे इन सड़कों को और स्पीड आराम से मेंटेन कर सकते हैं 120 किलोमीटर प्रति घंटे का।
कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है वो है कृष्णा कंस्ट्रक्शन। और इस जगह पर ये जो अर्थवर्क का काम है, ये जो कंपनी काम कर रही है वो है श्री रघुकुल इंफ्रा। इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक रोड है। इस रोड को क्रॉस कराने के लिए बनाया जा रहा है व्हीकल अंडरपास और उसका काम इस जगह पर किया जा रहा है। और इससे जब आगे की तरफ चलेंगे तो फिर हमें और आपको दिखेगा कि इस जगह पर अर्थवर्क का काम तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ, इस जगह पर सफाई का जो काम है वो हो चुका है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें दिखेगा सहारनपुर बाईपास रोड, जहां से ये एक्सप्रेस पर हो जाएगा पैकेज 3। ये जो जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर बनाया जाएगा सहारनपुर का इंटरचेंज, इस सहारनपुर बाईपास रोड के ठीक ऊपर। तो ये जो रोड देख रहे हैं यही है सहारनपुर बाईपास रोड और इस पे व्हीकल का मूवमेंट आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इस तरफ है अम्बाला और इस तरफ है देहरादून। और यहाँ पर इंटरचेंज का काम अभी आपको नहीं देखने को मिलता है क्योंकि भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही भूमि अधिग्रहण का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हमें और आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे देहरादून की तरफ तो ये जो सहारनपुर बाईपास रोड है, इसी में लेन ऐड करने का काम जो है वो किया जाएगा गणेशपुर तक, और गणेशपुर से लेकर देहरादून तक फिर वो ग्रीनफील्ड का अलाइनमेंट है। लेकिन इस बाईपास रोड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस पर भी अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन का कोई काम आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस जगह पर एक और परियोजना है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम आपको देखने को मिलेगा, वो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा वेस्ट बंगाल तक। और ये 1800 किलोमीटर लंबी परियोजना है जो इस जगह पर सहारनपुर बाईपास रोड के ठीक नीचे से होकर गुजर रहा है। सो ये था अपडेट भाई, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपडेट, जो कि ऑफकोर्स पहली बार आया है और आगे भी आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।